यूं ही नहीं मिलती मंजिल किसी राही को, उसके लिए दिल में जुनून जगाना पड़ता है। ऐसे ही नहीं बन जाता किसी चिड़िया के लिए घोंसला, उसके लिए भी छोटा छोटा तिनका उठाना पड़ता है। दोस्तों छोटे छोटे तिनके से बड़ा घोंसला बनाया दोस्तों छोटे छोटे तिनके से बड़ा घोंसला बनाया जा सकता है, और छोटे से छोटी राहों के द्वारा बड़ी से बड़े मंजिल को पाया जा सकता है। दोस्तों इसी मोटिवेशनल क्वेट्स के साथ मैं आज साझा करने वाला हूँ एक धमाकेदार ट्रिक्स आप सभी के साथ में। आई होप आपको पसंद आएगी। तो दोस्तों दिस इज रवि शर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर क्रेजी सर। क्रेजी सर लेके आए हैं आज आपके लिए बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। देखिए दोस्तों, बार बार भूलने की मानवीय प्रकृति को दूर करने के लिए मैं लेके आता हूँ मेरे चैनल पर डेली आपके लिए एक धमाकेदार ट्रिक्स। तो ये ट्रिक्स क्या है? पान खाकर चांद के घर बाबू आराम से मर गया। बाबर के द्वारा जो लड़े गए युद्ध हैं उनमें है पान खाकर चांद के घर बाबू आराम से मर गया। तो पान से मतलब होता है पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध पानीपत का युद्ध बाबर के द्वारा। देखिए दोस्तों ध्यान रखना, जब से बाबर के कारनामे स्टार्ट हुए थे, यानी पानीपत का जो युद्ध था वो लड़ा गया था 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में। तो पान से क्या बना? पानीपत। पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में किस किस के मध्य हुआ था? ये हुआ था अपने बाबर थे, बाबू भाई यानी बाबर थे, और कौन था उनके साथ में? जो प्रतिद्वंदी था वो था इब्राहिम लोदी। तो सबसे पहले इब्राहिम लोदी के साथ में पानीपत का युद्ध सन 1526 में बाबर के द्वारा लड़ा गया था। दूसरा युद्ध आता है, देखिए खाकर से यानी कि खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध, और खानवा का जो युद्ध है 1526। देखिए इधर एक युद्ध के बाद में दूसरा युद्ध, यानी एक के बाद में दूसरा, तो 1527 ईस्वी। खानवा का जो युद्ध था वो लड़ा गया था बाबर और राणा सांगा के मध्य। बाबर और राणा सांगा। दोस्तों दो युद्ध आपके क्लियर हो गए। आई होप आप इनको भूलेंगे नहीं। पानीपत का जो युद्ध था वो हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, यानी पानीपत का ये युद्ध लड़ा था बाबर ने सन 1526 में। अगर मैं दूसरे युद्ध की बात करूं तो दूसरा युद्ध था खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था, और ये हुआ था 1527 ईस्वी में। अब देखिए दोस्तों, पान से पानीपत, खा से खानवा। अब आता है चांद। चांद से लड़ा था चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध, और चंदेरी का जो युद्ध था वो 1527 के बाद में 1528 आती है, उसमें बाबर के द्वारा लड़ा गया था। और बाबर का जो प्रतिद्वंदी था वो था मेदिनी राय। मेदिनी राय। तो मेदिनी राय के साथ में घाघरा का यानी चंदेरी का युद्ध लड़ा था। इसके बाद में आता है दोस्तों घाघरा का युद्ध। इधर देखिए घर से बनता है घाघरा। घाघरा का युद्ध, जो घाघरा का युद्ध था वो 1529 ईस्वी में लड़ा गया था। ये हुआ था बाबर और अफगानों के मध्य। ठीक है दोस्तों, घाघरा का युद्ध। कुछ गलत मत समझना मेरे दोस्तों, मन बड़ा चंचल है। तो घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर और अफगानों के मध्य लड़ा गया था। इसके बाद में दोस्तों बच जाता है आराम से। तो दोस्तों देखिए बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि बाबर का जो मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है? बाबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? आराम बाग में। आराम से आराम बाग। तो बाबू भाई मर गए भैया, और बाबर की जो मृत्यु होती है वो होती है 1529 के बाद में 1530 आता है, यानी 1530 में मृत्यु होती है बाबर की। और इनका जो मकबरा है वो बना हुआ है कहाँ पर? आराम से। तो मरा था, कोई युद्ध हारा ही नहीं बंदा। जब बंदा कोई युद्ध हारा नहीं है तो मरेगा कैसे? आराम से।
तो आराम से मरा और मकबरा बना दिया आराम बाग में। भाई बाबर ने जिंदगी में मौज की। और ध्यान रखना, मुगल वंश का संस्थापक अगर भारत में कोई पूछा जाता है तो वो बाबू भाई थे। अपने बाबू भाई का स्टाइल थोड़ा अलग था, अफगानों को हरा के और आराम बाग में आराम से मकबरा बनवाया बाबू भाई ने। तो बाबू राव का स्टाइल ही थोड़ा अलग होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें और डियर क्रेजी सर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें जिससे कि ऐसी ही धमाकेदार ट्रिक्स सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू।